नमस्कार दोस्तों, मैं कविंद्र शर्मा। कल दिन भर छाई रही शिक्षा जगत की प्रमुख सुर्खियों को लेकर पुनः उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं कि कल दिन भर कौन कौन सी शिक्षा जगत की सुर्खियाँ छाई रहीं और आज न्यूज़पेपर में वो सुर्खियाँ क्या रहीं। खबर शुरू करने से पहले आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज दिनांक 30 नवंबर है और आज दिनांक 30 नवंबर को 5 ट्रेनिंग्स का आयोजन दीक्षा पोर्टल पर हम सभी को ऑनलाइन वो करनी थी। 25 नवंबर उसका अंतिम दिनांक था रजिस्ट्रेशन करने का। जिन भी मित्र बंधुओं ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो आज यानी 30 तारीख तक उन ट्रेनिंग्स को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए जो भी शिक्षक साथी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो आज उसे 12 बजे से पहले 12 यानी रात्रि के 12 बजे से पहले उसे पूर्ण कर लें ताकि आपका जो टारगेट है वो पूर्ण हो जाए। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज दिन भर में कौन कौन सी शिक्षा जगत की सुर्खियां रही। सबसे पहली खबर है प्रतियोगी परीक्षा पशु परिचर परीक्षा कल से दिनांक 1, 2, 3 इन 3 दिनों में लगभग 6000 पदों पर होने वाली पशु परिचर की परीक्षा है वो कल से है। वीक्षक जो अनुपस्थित रहेंगे उन्हें नोटिस जारी करने के लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर ली है। बीकानेर में 768 वीक्षक लगभग 82,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा करवाएंगे। सीईटी के बाद फिर देनी होगी 12 घंटे की ड्यूटी। देखिए इसमें कहीं कहीं तो 2 शिफ्टों में भी ड्यूटियां लगी हैं और कहीं कहीं 1 शिफ्ट में भी ड्यूटी लगी है। और इसमें खबर यही है कि जो एब्सेंट हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के वीक्षक की ड्यूटी नहीं दे रहे हैं उन्हें नोटिस जारी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सरकार का 1 साल यानी राजस्थान सरकार का 1 साल पूर्ण होने जा रहा है। 80,000 भर्तियों की शुरुआत होगी। 75,000 ट्रेड टूल किट बांटे जाएंगे और पंचगौरव की लॉन्चिंग भी होगी। यहाँ पंचगौरव से तात्पर्य है एक जिला एक उत्पाद, यानी एक ज़िले के लिए एक उत्पाद है उसको प्रमोट किया जाएगा, एक ज़िले के लिए एक खेल को प्रमोट किया जाएगा, एक ज़िले की एक प्रजाति को प्रमोट किया जाएगा और एक ज़िले के एक फल को भी प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा एक ज़िले के एक डेस्टिनेशन की भी शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा खेती किसान पशुपालकों के लिए भी नई नई योजनाएं इसमें शुरू की जा रही हैं, जैसे कि गाय पालने वालों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा आदि आदि। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ इस स्क्रीनशॉट में इस खबर में यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि अगले सत्र 2025 में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के प्रदेश के करीब 25 लाख बच्चे पढ़ेंगे बदला हुआ सिलेबस। यानी ये खबर बच्चों से और शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। अगले साल हमारे 9वीं कक्षा से लेके और 12वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनका जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है वो चेंज होने वाला है और नए सिलेबस में महाराणा प्रताप, पन्नाधाय और बिरसा मुंडा जी के पाठ जोड़े जाएंगे। पॉलीथीन से क्या नुकसान होते हैं, पौधारोपण से क्या फ़ायदे होते हैं, यानी जो बेसिक नॉलेज है हमारे जीवन से रिलेटेड कंटेंट को और हमारे महापुरुषों को इसमें जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसमें ये भी है कि आंगनबाड़ियों को मजबूत किया जाएगा, शिक्षा और ICDS का समन्वय भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीखों में बदलाव पर शिक्षकों ने जताई खुशी। खबर 2-3 दिन से लगातार वायरल हो रही है। पुणे वही खबर आज आई है कि अर्धवार्षिक परीक्षा है उसकी जो पहले डेट्स थी वो 27 तारीख तक कर दी गई थी, लेकिन पुणे उनमें परिवर्तन किया है और अब 24 दिसंबर को इन अर्धवार्षिक परीक्षाओं का समापन किया जा रहा है। और इस परिवर्तन के कारण विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा खुशी जताई गई है। नेक्स्ट खबर देखते हैं। सरकारी के साथ अब निजी स्कूल भी सुबह 10 से 4 तक ही होंगे संचालित, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। देखिए ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे सरकारी स्कूलों में शिवरा पंचांग के अनुसार सर्दी और गर्मियों का जो टाइम टेबल होता है वो फिक्स है कि गर्मियों में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 से लेकर और 1 बजे, और गर्मियों में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक दोबारा से कंफ्यूज हो गया 10 बजे से 4 बजे के बीच में ये स्कूल चलता है। वर्तमान में 10 से 4 के बीच में ही स्कूल चल रहा है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में हो क्या रहा है, प्राइवेट स्कूलों में
कहीं 8 से चल रहे हैं, कहीं 9 से चल रहे हैं, कहीं 10 से चल रहे हैं और अलग अलग टाइमिंग होती है। तो शिक्षा विभाग को ऐसा लगा कि बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है और इस ज़्यादती के कारण उन्होंने इसका जो समय परिवर्तन के लिए एकरूपता लाने के लिए आदेश जारी किया है। देखना ये होगा कि इस आदेश की कितनी पालना की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नया विवाद, संस्था प्रधानों पर युवा महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन का दबाव। युवा महोत्सव की तैयारी करें या परीक्षा की, दोनों की तिथियां टकराने से शिक्षक और बच्चे परेशान। देखिए, इसमें कम से कम 20 बच्चों का रजिस्ट्रेशन का टारगेट है, कहीं 50 का भी दे रखा है, कहीं 20 का भी दे रखा है। और जो युवा महोत्सव में इसमें 15 साल से 29 साल तक के जो युवा हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना है और इस संबंध में जो टारगेट पूर्ण करना है, इसके बीच में अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी आ रही हैं। इस संबंध में शिक्षक और बच्चे परेशान हैं। इस खबर को आज यहाँ प्रमुखता दी गई है। आगे देखते हैं, ये कुछ खबरें इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय में अब तक 7,650 शिक्षकों के पद भरे और 5182 खाली, यानी लगभग 90% पद खाली हैं। नीट पीजी, इसमें टॉप 100 रैंकर्स में से 95 पीजी छात्रों ने चुनी नॉन सर्जिकल ब्रांच। सर्जरी में बच्चों की कम हो रही है रुचि। यहाँ ये बड़ा ध्यान दिया गया है कि सर्जन जो डॉक्टर्स हैं उसकी कमी हमारे देश में हो सकती है, बच्चों की रुचि इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा, जिसका भी एग्ज़ाम हो चुका है, उनके सभी विषयों के स्कैन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। अगला है, 3 दिसंबर को जारी की जाएगी कैट की प्रोविजनल आंसर की। अगली खबर है, स्टाइपेंड की जानकारी नहीं देने वाले प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी का नोटिस जारी किया जाएगा। अगली खबर है, कॉलेज को ईबीसी पोर्टल पर समय से डेटा अपलोड करना जरूरी, बाद में नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है, सीमेट के लिए आवेदन 13 दिसंबर तक, 25 जनवरी को होगी परीक्षा। अगला है, NIFT के लिए आवेदन 6 जनवरी तक किए जा सकेंगे। ये कुछ शैक्षिक खबरें नहीं थी रोजगार से रिलेटेड। नेक्स्ट खबर को देखते हैं कि जो EPFO एक अंशदान होता है, जिसमें हम संस्था होती है जिसमें अंशदान 12% का होता है, कर्मचारी भी 12% और 12% ही इसमें नियोक्ता के द्वारा किया जाता है। इस EPF में जून 2025 से बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है और इसका वर्जन 3.0 आ रहा है। इसमें एक ATM कार्ड जैसा कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा और अंशदान भी 12% से अधिक करने का विचार है। जैसा कि KCC क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें भी एक ATM कार्ड जैसा आता है और उसमें भी हम विड्रॉल कर सकते हैं। उसी प्रकार की कुछ व्यवस्था यहाँ इसमें भी होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, अनिवार्य शिक्षा पर न स्कूल गंभीर न विभाग ग्रेडिंग सिस्टम से हो रही खाना पूर्ति। अगले महीने से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। स्कूलों में नहीं पहुंची हैं 9वीं और 10वीं की शारीरिक शिक्षा की किताबें। तो यहाँ जो शारीरिक शिक्षा की किताब नहीं पहुंचने की जो खबर है उसको प्रमुखता दी गई है। आगे देखते हैं, परख सर्वेक्षण, जिसका NAS का नाम परिवर्तन करके उसको NES किया गया। उस NES की जो सर्वेक्षण है वो 4 तारीख को है। अफसरों ने स्कूलों में लिया तैयारियों का जायजा। तो यहाँ पर देखिए कि जो 4 तारीख को परख होने वाला है उसमें किन किन विद्यालयों में ये परख होगा उसकी भी लिस्ट आ चुकी है और उस सूची में वर्णित विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में ये सर्वेक्षण होने वाला है। अगली खबर देखते हैं, क्लैट परीक्षा ये कल होगी। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र पर ही परीक्षार्थियों की फ़ोटो आएगी। देश में पहली बार ऐसा प्रयोग है कि प्रश्न पत्र पर भी फ़ोटो आने वाली है और जिस प्रश्न पत्र पर फ़ोटो होगा उसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा, अन्यथा पेपर नहीं देना होगा। अगला, राजस्थान विश्वविद्यालय 300 गेस्ट फैकल्टी लगनी है। संगठक कॉलेजों में संगठक कोर्स अधूरा है, परीक्षाएं सिर पर हैं, गेस्ट फैकल्टी मांग रहे कॉलेज मंजूर नहीं। ध्यान रहे या 5 साल से भर्ती नहीं हुई है। अगली खबर है, प्राध्यापक कोच के आवेदन 4 तारीख तक हैं। RPSC की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में 24 विषयों में प्राध्यापक एवं कोच की भर्ती होगी। इसके ऑनलाइन फॉर्म 4 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये छपी है कि चुनावी वादे पर 1 साल बाद भी मोहर नहीं, तबादला नीति दशक से निर्णय नहीं ले सकी सरकारें। देखिए, ट्रांसफ़र नीति के बारे में बार बार बातें होती हैं। गहलोत सरकार में भी 13 बार घोषणा हुई थी लेकिन नीति नहीं आई। शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग सहित 5 विभाग सबसे ज़्यादा इसका इंतजार करते हैं
और नीतियों पर कब कब क्या हुआ इस पर भी इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले 1994 में एक कमेटी बनी थी, उसके बाद 1997-98 में भी नीति के लिए प्रयास किए हुए थे, फिर 2005 में भी दिशा निर्देश जारी हुए थे, उसके बाद 2015 और 18 के बीच में भी कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद 2020 में भी कमेटी बनी थी और 2024 में भी नीति बनाने का दावा किया गया था। लेकिन आज दिनांक तक ट्रांसफ़र की कोई भी पॉलिसी नहीं आई है और इस पॉलिसी के नहीं आने के कारण शिक्षक साथी हैं वो ट्रांसफ़रों से वंचित रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस खबर में यहाँ पर ये डिज़ायर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये खबर छापी गई है कि हर सरकार आवश्यकता के हिसाब से अपने कर्मचारियों को तबादले के लिए पदस्थापन का दावा करती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है डिज़ायर प्रथा। डिज़ायर का मतलब क्या होता है? डिज़ायर का मतलब होता है कि यदि एमएलए साहब रिकमेंड करेंगे तो ही ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको तवज्जो दी गई है, ऐसा इस न्यूज़ में बताया गया है। और एक साल में बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि हम केंद्र की समान नीति बनाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, 1 महीने में आवेदन करवा लेंगे, प्रोबेशन काल में तबादला नहीं होगा। ये सारी चीज़ कही जा रही हैं, लेकिन आज तक तबादला की नीति नहीं बन पाई है। नेक्स्ट देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है, लास्ट खबर है कि अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा से वार्ता। देखिए अधिशेष के लिए जो मैटर चल रहा है, इसमें कल शिक्षक संगठन राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पुष्करना और इसके अलावा उनकी टीम मिली थी और बहुत सारी बातें उन्होंने इस संबंध में की थी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम इसके संदर्भ में क्या हुआ है। तो यहाँ देखिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के संबंध में भी उन्होंने चर्चा की है। अब चर्चा करने के उपरांत क्या निष्कर्ष निकला, क्या आश्वासन मिला और परीक्षा का परिणाम कब आएगा, इस संबंध में क्या कुछ कल जानकारी जुटा पाए हैं, इसकी जानकारी आज हम उनसे लेने का प्रयास करेंगे और आपको ये खबर देंगे। तो ये रही थी आज तक की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें। यदि आपको ये खबरें अच्छी लगीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो काम की खबर हो उसे देखें, जो काम की खबर आपके लिए नहीं है उसे नेगलेक्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।